नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो अपने काम की बदौलत लखनऊ के लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं ममता त्रिपाठी की। आप लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में जनप्रतिनिधि न होते हुए भी वो सारे काम कर रही हैं जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। इनकी लोकप्रियता ये है कि अगर वहां रहने वाले लोगों को अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो किसी जनप्रतिनिधि के पास न जाकर ममता जी के पास जाते हैं और ममता जी भी जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान करवाती हैं। तो ममता जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और एजुकेशन बिट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमको इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। ममता जी, आप बीते लंबे समय से अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस दौरान आपको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। ये किस प्रकार की परेशानियां थीं, जरा बताएं। क्योंकि आप जान ही रही हैं कि हमारा काम सामाजिक सरोकार से समाज के लोगों को लेकर के चलना है। तो जी। जहाँ तक महिलाओं का सवाल आता है कि किसी के घर से उनकी किसी औरत को निकालना और क्षेत्र के कार्य में, समाज के कार्य में उनको संलिप्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई कि क्या करेंगे, ये लोग महिलाएं हैं। और जहाँ तक अपना देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाएं कितने भी आगे हो जाए लेकिन नाम अक्सर पुरुषों का ही होता है। जी। तो इस मुहिम में संगठन को जोड़ने में बड़ी दिक्कतें आई। और खैर, दिक्कतें जब धीरे-धीरे हम लोगों ने अपना कार्य दिखाया और लोगों के प्रति अपना विश्वास बनाया, क्योंकि तमाम महिलाओं को लेकर के, आप जानती हैं, महिलाओं को लेकर के तमाम समस्याएं हैं कि जी क्या बिल्कुल। ये लोग कैसा काम करेंगी, क्या करेंगी, तो तमाम उलझने थी लोगों के दिमाग में। लेकिन धीरे-धीरे जब उन लोगों ने देखी कि मतलब ये महिलाएं कर्मठ हैं और कुछ मिल-जुल के अच्छा ही काम करेंगी, तो अब ये स्थिति है कि लोग खुद चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं जुड़े और पीछे से पुरुष कार्य कर रहे हैं। ये संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं का नाम संगठन में जुड़ा हुआ है और उनके पीछे कार्य उनके हस्बैंड कर रहे हैं। ये स्थिति है अब। चलिए, मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि ममता जी एक संगठन चलाती हैं जिसका नाम है बाल महिला सेवा संगठन। तो ममता जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाल महिला सेवा संगठन क्या है। बाल महिला सेवा संगठन एक ऐसी संस्था है जो मजबूर और परेशान लोगों की मदद करता है। ऐसे लोग जो जिनको कहीं राहत नहीं मिलती, वहाँ उसे बाल महिला सेवा संगठन राहत पहुँचाता है। बाल महिला सेवा संगठन सामाजिक समाज के लोगों को लेकर के, हर तबके के लोगों को लेकर के उनकी मदद करता है। ममता जी, जब आप इलाके में काम करती हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो सीधे आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि जो समस्याएं हैं उनकी वो आप समाधान जल्द से जल्द करवाती हैं। तो आपके इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें या क्या ये बात हजम हो जाती है? इतना आसान तो नहीं है। खैर, जनप्रतिनिधि जो है वो सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ जैसा अवसर होता है, पहले शुरू में लगता था इन लोगों को कि जनप्रतिनिधि है भाई, उनका मतलब एक क्षेत्राधिकार होता है उनके क्षेत्र पर। और जहाँ बात आती है चारों वार्डों की, तो और हम लोगों का कार्य क्षेत्र पूरे फजुल्लागंज में है। शुरू में थोड़ा उन लोगों का बुरा लगा कि जो है इनका एरिया, हमारा, हम लोग फजुल्लागंज सेकंड में रहते हैं, जी। तो ये फजुल्लागंज सेकंड में करे और यहाँ तृतीय में, चतुर्थ में, फर्स्ट में आने की इनको क्या जरूरत, अपना एरिया देखें। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी ये बात समझ में आई कि मेरा कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, हम लोग समाज के लिए कार्य करते हैं। और रही बात ये, तो पार्षद जनप्रतिनिधि लोगों का भी काम तो हल्का ही हो रहा है। जब काम बढ़ गया, पूरा लोड उनके ऊपर है नहीं, उनको भी थोड़ी राहत है और हमको भी अवसर मिल रहा है। तो जी अब बिल्कुल। किसी तरह का कोई मतभेद या कोई वो नहीं है। ममता जी, अभी हाल ही में हमारी बात लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी से हुई। उन्होंने लखनऊ नगर निगम बताया कि लखनऊ नगर निगम लगातार बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि आपका नगर निगम से क्या उम्मीदें हैं, हमारे मंच के माध्यम से बताएं।
नगर निगम पहले से तो सुधार है। पहले शुरुआत में जब हम लोगों ने संगठन की शुरुआत की थी, जी उस समय जान लीजिए कि बहुत ही अव्यवस्था थी। फजुल्लागंज में बहुत न यहाँ तो नगर निगम का कर्मचारी दिखता ही नहीं था कि जी फजुल्लागंज में कोई नगर निगम का कर्मचारी आता हो, झाड़ू लगाता हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग जो जनप्रतिनिधि के जैसे कहा जाए कि उनके पीछे चलने वाले या उनको सपोर्ट करने वाले लोग, उन्हीं के यहाँ ब्लीचिंग हो जाती थी, झाड़ू लग जाती थी, या कोई नगर निगम की सुविधा है जिसे मतलब किसी तरह की, तो वो केवल उन्हीं लोगों के जो कि जनप्रतिनिधि के या थोड़े से अगर सब ऊंचे शब्दों में कहे तो नेता लोग, जो क्षेत्रीय नेता लोग होते उनके उनको ही केवल वो सुविधा मिल पाती थी। अब जो है इतना सुधार है कि फजुल्लागंज हो या अगर हम फजुल्लागंज की बात करें और आसपास के जैसे त्रिवेणी नगर है और खदरा है, ये सब एरिया में अब वो स्थिति है कि साफ सफाई दिखने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। चूंकि हम साक्षी है, हमने खुद ही देखा है। आज जी हम 10 साल से लगभग यहाँ फजुल्लागंज में रह रहे हैं, तो जी हम खुद साक्षी है कि हम लोग पहले त्रिवेणी नगर में रहते तो ये स्थिति नहीं थी। केवल जब कोई आयोजन होता तो जैसे शादी ब्याह है या कोई और मुंडन है या कोई फंक्शन है, तो उनको पार्षद महोदय को ये इस बात की सूचना दी जाती थी कि आज मेरे यहाँ कार्यक्रम है, तो कृपया यहाँ सफाई करवा दें। तब आम आदमी के यहाँ तब सफाई होती थी, बाकी ऐसे नहीं आते थे लोग। जी ममता जी, आजकल लगातार खासकर छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, जरा बताइए। चूंकि देखिए बात है तो यौन शोषण की, तो छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, तो हमारे हिसाब से तो ऑन स्पॉट ऐसे लोग जो कुकर्मी हैं उनको अगर पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक दो को तो चौराहे पे ही गोली मार दी जाए, या फिर ऐसी सजा दी जाए कि ताकि अगला आदमी देख करके इस बात को का उसके मन में दहशत हो जाए कि वो उस घटना को देखने के बाद वो ऐसा कर्म करने की इजाजत मतलब हिम्मत न कर सके। जी जरूरत है हिम्मत को, क्योंकि इस तरह से 2 साल 4 साल 5 साल की सजा देने से उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जब तक ऑन स्पॉट कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा तब तक ये समस्या रुकेगी नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, उनकी क्योंकि हिम्मत बढ़ रहा है ना हिम्मत को तोड़ना है। वही नहीं। हाँ। ममता जी, महिलाओं के साथ भी आज हमारे समाज में देखा जाता है कि महिलाओं के साथ अनगिनत जो अपराध हो रहे हैं, जैसे कि बलात्कार ले लीजिए, घर में महिलाओं के साथ कई अपराध होते हैं। तो इस पर आप अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगी? आखिर इसमें किसकी कमी है? कमी कहीं न कहीं देखिए उस महिला की भी है कि अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा तो अत्याचार को सह रही तब उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और जी कहीं न कहीं उसकी भी ये गलती होती है कि वो अत्याचार को बढ़ावा भी देती है कि अगर छोटी-सी बात है तो उसको तूल दे देना और जी हाई-फाई तरीके से उसको हैंडल करना। तो ये सब बातें भी कहीं न कहीं उन महिलाओं के लिए घातक होती जा रही हैं, जो कि बिना सोचे-समझे किसी भी अ, मतलब आगे बढ़ जाना। किसी भी बिना सूझ-बूझ के किसी भी कदम को आगे बढ़ाना, ये भी कहीं न कहीं महिलाओं के लिए घातक है। और मेरे विचार से कि हम तो मतलब ये चाहेंगे कि किसी भी काम को करने से पहले, चाहे वो ससुराली हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे सामाजिक, पहले एक बार जो उसको सोच ले, समझ ले कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इससे ना अपराध बढ़ेगा और ना शोषण होगा। जी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। चाहे जी वो मतलब सख्ती से विरोध हो या मतलब इस तरह से विरोध हो, मतलब शांत भाव से विरोध हो, लेकिन विरोध होना चाहिए। किसी भी अपने शोषण से संबंधित समस्या का पुरजोर विरोध होना चाहिए। ममता जी, आप जमीनी लेवल पर काम करती हैं। हम चाहेंगे कि जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके इलाके फैजुल्लागंज में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। सरकारी स्कूलों की यहाँ बड़ी दुर्दशा है। और जैसा कि हम आप एक चाहते बार हैं आ आप इसको चुकी हैं, डिटेल में हमें बताएं, क्या क्या समस्याएं हैं वहां पे। आप जैसे कि उस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में आ चुकी हैं, वो जी जो है मतलब प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ जी पर जी बाउंड्री वॉल तक नहीं है और जी पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं और टॉयलेट की भी समुचित व्यवस्था नहीं। टॉयलेट जी जो है अक्सर अगर मतलब पहली बात तो पहले दरवाजा उसका टूटा हुआ था टॉयलेट का, और हम लोगों ने काफी शिकायत की और जो है अखबार के माध्यम से ये बात उच्च स्तर तक पहुंची, तो उसमें टॉयलेट में दरवाजे तो लगे लेकिन फिर उसमें ताला लग गया।
और ताला ताला तब चाबी तब खुलती थी जब किसी मतलब मैडम को जाना होता था तब वो, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सब मुद्दे बड़े मतलब जान लीजिए कि बड़े जोर पे है कि स्वच्छता अभियान के तहत ये इज्जत घर जो है वो बिल्कुल इस तरह होना चाहिए कि बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना, बड़ों को नहीं बाहर जाना, किसी को बाहर नहीं जाना। और जी प्राइमरी स्कूल की ये दशा कि ताला बंद हो और चाबी मैडम के पास हो, जब उनकी इच्छा होगी तो बच्चे अंदर जाएंगे, नहीं अन्यथा वो बाहर जाएंगे। अब ये कोई तो देखने बैठेगा नहीं कि लड़कियां भी अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है टॉयलेट जी, के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल सही ये कह रही हैं आप। समस्या तो, हाँ, फजुल्लागंज में ये समस्या तो है, जो प्राइमरी विद्यालय है और बिल्डिंगें भी जर्जर है। अभी तक जब से हम लोग देख रहे हैं तब से लगातार, आप भी आई थी पिछले जी पिछले ही दिवाली धनतेरस में। वाले दिन ही, जी तो उस समय आपने देखा ही था कि बिल्डिंगों की मरम्मत बहुत दिन से नहीं हुई, जबकि विद्यालय, मंदिर ये सब ऐसी जगह है जिनको साल में, न साल में तो 2 साल में तो उसको रिपेयर होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए, बिल्कुल मतलब पेंटिंग वगैरह तो होनी चाहिए, इससे बच्चों बिल्कुल का आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जी। ममता जी, देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई घरों में, खासकर बड़े शहरों में भी, आजकल आप लखनऊ में रह रही हैं, यहाँ भी अन्यथा आप दिल्ली, कहीं भी जहाँ पे बड़े शहरों में भी ये देखने को मिल रहा है कि जो पर्दा प्रथा का समर्थन करते हैं, जब बेटियां बहुएं घर में घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी, इस सोच को कैसा मानती हैं आप? ये सोच तो बिल्कुल सही नहीं, अवसर मिलना चाहिए। अवसर तो सबको मिलना चाहिए। अगर बेटों को अवसर है, बेटा सुबह से चाय पी करके निकल गया और दिन भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकता है, जी खतरा तो सबके लिए है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। और पर्दा केवल महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए, देखा जाए तो पुरुषों के लिए भी पर्दा होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की वजह से यह समस्या जो है वो गंभीर बनती जा रही है। बिल्कुल अक्सर आप शाम को देखिए तो सुबह हम तो निकलते रहते देखते हैं कि 15-16 साल के लड़के हैं, थोड़ी सी अगर बाउंड्री वाल है उसमें तो 4-5 लड़के, जबकि कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाना जी बहुत अनिवार्य। लेकिन वो क्या करेंगे, सट के सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बैठेंगे और मौका मिलेगा तो वो धुआं भी उड़ाते हैं सिगरेट, 15-15 16-16 साल के बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे गार्जियन की कहीं ना कहीं कमजोरी है कि जो बेटियों को घर में उनको काम सिखाते हैं कि तुमको ससुराल जाना है, और बेटे को जिनको जिंदगी भर देना है उनको जो है कोई संस्कार ही नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये हर अभिभावक की कमजोरी है कि जो कि उसके लिए बाद में घातक होती है, लेकिन तुरंत आदमी के समझ में नहीं आती है। ये समस्या है, इसके लिए सबको जो है सबको ध्यान देना चाहिए। पर्दा केवल महिलाओं की नहीं, पुरुषों के लिए भी होना चाहिए कि वो इस बात को समझे कि हमको मेरी बहन कौन है, बेटी कौन है, जी और कौन किसका क्या दर्जा है, उसको वो सम्मान मिले। ममता जी, हालांकि आपने अभी ये जो धुआं उड़ाने वाली बात कह करके हमारे प्रश्न का थोड़ा सा जवाब आपने दे दिया है, लेकिन हम आपसे जो अगला प्रश्न करने जा रहे हैं वो इसी पर है कि आजकल बहुत छोटी उम्र के बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें किसकी कमी है और इसे कैसे रोका जा सकता है? आप जरा फिर से दोहराइएगा, आवाज आज कट कट के आ रही है आपकी। आपने जो अभी धुआं उड़ाने वाली बात कही कि बहुत कम उम्र के जो लड़के हैं वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो आपने जो, मैं प्रश्न आपसे रखना चाह रही हूँ, तो हमारे थोड़ा सा आपने उत्तर इसका दिया है, लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे कि आजकल बहुत छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो नशीले पदार्थों का, सिगरेट ही नहीं, वो तम्बाकू भी खाते हैं और गुटखा भी खाते हैं और भी न जाने क्या क्या वो नशे करते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कमी है और इसे कैसे रोका जा सकता है? इसमें सीधे जो है वो पेरेंट्स की कमी है कि वो शुरू से इस बात को वॉच नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। वो बड़ा हुआ और जो है मतलब थोड़ा बहुत तो हर बच्चे में टैलेंट होता है, वो अपनी ऊर्जा दिखाने लगा तो माँ बाप को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जा रहा है। उसकी जी अच्छाई बुराइयों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर बुराइयों को ध्यान दे तो ये शायद ये सारी समस्याएं उपजे ही ना, कि वो किस किस कैटेगरी के बच्चों के साथ दोस्ती रख रहा है, कितने समय से वो बाहर जा रहा है, कितने समय आ रहा है, फोन पर वो किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। अब शंका न करिए, लेकिन निगरानी तो पुरजोर, जी क्योंकि माँ बिल्कुल, बाप की जिम्मेदारी, इसमें माँ गाइडेंस बाप होते होगी। हैं, माँ बाप जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को वॉच करे। और ये कोई शंका की बात नहीं कि हम शंका कर रहे हैं अपने बच्चे पर, लेकिन जी इस
मतलब जो शक्ति और नर्मता की बात होती है, वो बीच का समन्वय बना करके अपने बच्चे की निगरानी करना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर वो वॉच करेंगे, ध्यान देंगे, तो उनका बच्चा आगे जाएगा। अब देखिए तमाम जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उन्हीं के संगत के बच्चे जो है वो इन सब, चूंकि एक एज होती है 15 से लेकर के 18 साल तक की, इस उम्र में हर बच्चे को इस बात की जिज्ञासा होती है कि तम्बाकू कैसा होता है, सिगरेट कैसा होता है, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है। तो वो जिज्ञासा पेरेंट्स अगर चाहेंगे, उनको बातों में ही समझा करके वो जिज्ञासा खत्म कर सकते हैं। और इसमें कोई मतलब इस तरह की बात नहीं कि हम अपने बच्चे से ऐसी बात क्यों करें। बाहर करने से अच्छा आप घर में समझा दीजिए। जी घर में बिल्कुल। समझा देंगे तो वो जो है उत्सुकता उनकी बाहर लेने की बजाय वो जान के ही खत्म हो जाएगी। हर चीज बच्चे को बढ़ती उम्र के साथ साथ उनको हर बात को जानना, समझना, उनकी जान लीजिए एक तरह से मतलब जिम्मेदारी होती है, जिज्ञासा होती है। समझाना जी जिम्मेदारी। बिल्कुल, माँ बाप हाँ, की जिज्ञासा जिम्मेदारी होती बनती है है। कि उनको हाँ, समझाना चाहिए हर जिम्मेदारी बात के बारे में। हर बात को। तो फिर वो आगे बढ़ के इस तरह की समस्याओं में नहीं संलिप्त होंगे। नहीं तो जब नहीं वो जानते हैं, वो बात अपने दोस्तों से या ऐसे लोगों के संगत में फंस जाते हैं जो कि जिनका काम ही होता है कि बच्चों को बर्बाद करना। जी तो ये सीधा-सीधा जो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी को भली-भाँति निभाना चाहिए, चाहे वो जिस स्तर की हो। क्योंकि बड़े होने पे वही बच्चे तो माँ-बाप बनते हैं, फिर उनकी वही ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। जी। ममता जी, इस जो हमने आपका ये प्रश्न रखा है आपसे कि जो बच्चों को लेकर के माँ बाप को किस तरीके से उन्हें संस्कार देना चाहिए, या बच्चे बड़े हो रहे हैं, गुड टेस्ट बैड टेस्ट, जो लड़कियों के साथ भी बहुत गलत तरीके से उनके व्यवहार हो रहा है, तो इसको लेकर के बाल महिला सेवा संगठन ने भविष्य में क्या कोई योजना बनाई है कार्यक्रम की, या कुछ लोगों को कैसे जागरूक करें कि बच्चों को किस हाँ, तरीके से संस्कार दें? तो अगर कोई ऐसी योजना है हाँ, तो हमें बताएं। हाँ, इससे पहले भी हम लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जी जो इस तरह के आयोजन करते आए हैं किशोरी स्वास्थ्य से संबंधित, कि किशोरियों को किस तरह की समस्या होती है, जब उम्र बढ़ती है तो क्या-क्या जी समस्याएँ उनको झेलनी पड़ती है, तो इसके लिए डॉक्टर सीएससी के जो प्रभारी हैं, जी उनसे हम उनको भी कार्यक्रम में बुला करके लोगों को जागरूक करवाया था। जी और साथ-साथ जब इस तरह के हम लोग कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या समायोजन करते हैं, तो उसमें इस तरह की जागरूकता के कार्यक्रम शामिल करते हैं, ताकि उस समय भीड़ होती है और भीड़ में बच्चे बूढ़े सब होते हैं, तो किसी भी मतलब जो समस्या है उसका समाधान आसानी से उसकी जागरूकता आसानी से हो जाती है कि सब लोग बैठे हैं तो वो बात आसानी से समझ जाएंगे। जी तो बिल्कुल। जब समय समय पर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। और इस समय जो है कोरोना काल की वजह से तो आप तो जान ही रहे सारे कार्यक्रम निरस्त हो गए हैं। जी तो बिल्कुल। अभी तो कोई कार्यक्रम नहीं, और भविष्य में भी हम लोग इस किशोरी स्वास्थ्य पर और गुड टच, बैड टच, ये सब जो समस्याएँ हैं, एक तरह से समस्याएँ हैं जो जी कि आदमी मतलब समझ के भी नहीं समझ पाता है। तो इन सब समस्याओं को कि आगे ये समस्याएँ जो है इसके लिए लोगों को जागरूक करते रहें, गली-गली में जा कर के। जी बिल्कुल। ममता जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी का जो है दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि चूँकि इस समय विकट परिस्थिति है और इस परिस्थिति से डरने की बजाय हम लोगों को लड़ना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी इस कोरोना काल के समय में सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बात की जागरूकता सबके अंदर हो कि हम लोग निरंतर हाथों को धोते रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें, ताकि दूसरे का संक्रमण हमारे घर ना आए और हमसे हमारे परिवार की सुरक्षा हो। तो मेरी आप सभी से यही अपील है, मास्क ज़रूर लगाएँ और अपने साथ-साथ अपने परिवार की सुरक्षा करें। धन्यवाद। ममता जी, आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।